हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है तो शुरू से अच्छे से बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ किरचॉफ का नियम। चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या होता है किरचॉफ का नियम? क्या होता है? इसे यह नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम है ये, आवेश संरक्षण पर आधारित। क्या होता है? किसी बिंदु आवेश पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली किसी बिंदु पास, किसी बिंदु मान लीजिए बिंदु ना आने वाली, देखिए यदि तीन धाराएं आ रही I1 I2 I3, तो हम इसको लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, आने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग, जाने वाली धाराओं के योगफल की क्या बराबर, क्या होता है? बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? जाने वाली धाराएं क्या होता है? बराबर होता है। जाने वाली धाराएं कितनी धाराएं जा रही हैं? देखिए I4 जा रहा है, ये प्लस I5 प्लस I6, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर भी आधारित है। कहते हैं किरचॉफ का नियम 1845 में किसने दिया था? गुस्ताव किरचॉफ ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे किरचॉफ का नियम कहा गया। किरचॉफ ने इसको प्रतिपादित किया। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। इस सूत्र के बारे में लिखिए। क्या होता है? किसी बिंदु आवेश पर आने वाली धारा I अर्थात जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीच गणितीय योग के क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कहने का मतलब अगर इसको देखा जाए सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? अब इसको ऐसे ही रहने दें। अगर इस पार्ट को इस पार्ट बराबर को उधर करके जीरो कर दें, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 3 बराबर 3 है, इसको ऐसे रहने हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग सवाल करते हैं, सवाल करते हैं इसका क्या होता है? इसको 3 को इधर प्लस में इधर ले आते हैं, माइनस हो जाता है, बराबर 0 हो जाएगा। ये करके क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 हो जाता है ना। इसी प्रकार ये भी है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। क्या होता है? किसी बिंदु आवेश पर आने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग उस बिंदु पर, बीज गणितीय योग उस बिंदु पर जाने वाली धाराएं, देखिए ये तीनों धाराएं क्या हो रही? ये तीनों धाराएं जा रही हैं, उस बिंदु पर जाने वाली धाराओं की क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम। इसके आवेश संरक्षण का भी, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। हाँ, तो अपना स्क्रीनशॉट कर लिया। देखिए दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है वोल्टा का नियम कहते हैं, बंदपास का नियम भी कहते हैं। ये क्या होता है? किन्हीं वैद्युत परिपथ में के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत परिपथ प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब किन्हीं विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, देखिए बंद है ना, बंद पास में है, देखिए यहाँ से धारा ऐसे बह रही है। ओके, बंद पास में विभिन्न भागों में, ये मान लीजिए देखिए 1 है, ये 1 है। ओके, विभिन्न भागों के वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब क्या होता है? धारा I बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध R के बराबर होता है। ओके, ये सिग्मा। अब देखिए इसके बाद बंद है, दोनों बंद है, तो बंद पास एक के लिए ये बंद पास पहला है, देखिए बंद पास दूसरा। जब बंद पास बंद करेंगे क्या बन? किन्हीं वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली, विभिन्न भागों में बहने वाली मतलब दोनों भागों में, देखिए ये तीनों R1 R2 R3 बहने वाली धाराओं के क्या हो जाएगा हमारा? बंद पास 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इसमें I1 है तो I इंटू गुणनफल की क्या होता है? गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है? गुणनफल के I इंटू R1 हो जाएगा और माइनस इसका हो जाएगा I2 इंटू R2 और बराबर क्या हो जाएगा? E1 इंटू क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? बंद पास 2 के लिए, देखिए बंद पास 2 के लिए इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देखिए I2 और R1 I2 और R2 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का गुणनफल उस योग के पास यहाँ पे थी माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा गुणनफल के, इसलिए माना जाएगा I2 into R2 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा R3, ये I3 है, सॉरी ये हमारा I3 क्या हो जाएगा हमारा I3 और R3 हो जाएगा I3 R3 बराबर ये हो जाएगा R2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा E2, क्या है E2, क्या हमारा E2 है, यहाँ पे E3 है नहीं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस इतना हो जाएगा हमारा E2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों का ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, और अगर आज इस वीडियो पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कहीं पर भी गलती है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।